तो स्वागत है गाइस आप सबका मेरे नए व्लॉग में। मेरा नाम ज्योति है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ और ये मेरी शादी का थर्ड पार्ट का वीडियो है। ये बारात आने वाले दिन का वीडियो है, जो डेकोरेशन हुआ था वो दिखाया जा रहा है। एंड यहाँ पे बारात आने से पहले एक रस्म होती है, जो रस्म हम निभाने के लिए गए थे। रस्म हम कर रहे थे जिसमें सब कोई डांस करते हैं, डीजे बजाया जाता है। एंड वो होने के बाद मेरा बारात तो कब का आ चुका था, 6 बजे ही मेरी बारात आ चुकी थी। लेकिन हमने ये स्टार्टअप जो किया था, बारात जो गेट पे आया था ना, वो एक्चुअली 11 बज गए थे। हमने इतना वेट करवाया लड़के वालों को, क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं थी। उन लोगों को बोला गया था कि थोड़ा लेट आने के लिए, लेकिन क्या कर सकते, मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी मुझे ले जाने की। एंड यहाँ पे क्या था कि मेरा जयमाला स्टार्ट हो गया था, फ़ोटोशूट हो रहा था, एंट्री हो रही थी मेरी। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरी पसंद की नहीं हो पाई, जो चीज़ें मैंने सोची थी। बोलते हैं ना, 100 में 100 कभी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। एंड जब उस टाइम पे और गड़बड़ होता है जब हम सबसे बड़े हों घर में, एंड ना हमारा कोई बड़ा भाई हो ना बड़ी बहन हो, आप ही बड़े हो और आपको सारी जिम्मेदारी दे दी जाए, एंड ऊपर से आप ही की शादी हो, तो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज किया है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ों का मैंने ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई है। क्योंकि मैं बाहर जाकर निकल के देख नहीं सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ, मैं घर से ही इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ। एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरी पसंद का सॉन्ग नहीं प्ले हुआ। एंड यहाँ पे अभी मन्नू भी मुझे बोल रहे हैं गाना यही बजने वाला है, गाना यही बजने वाला है। तो मैं उनसे अब वहाँ पे एक होता है ना ब्राइड मतलब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं किसी फ़ोटोज़ वीडियोज़ में स्माइल तक नहीं किया है। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था, मैं एकदम ब्लैंक पड़ी हुई थी। और ऐसा नहीं था कि मेरी अरेंज मैरिज है, आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी लव मैरिज है। मैं आप लोगों को कभी अपनी स्टोरी भी बताऊंगी, कैसे हमारा लव को हमने अरेंज किया है और कितने साल हम लोगों का रिलेशन था, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अरे ऐसा भी नहीं है कि हाँ ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर कुछ और, बस क्या था, मम्मा रो रही थी मेरी और मैं मम्मी को देख के एकदम होता है ना। और दूसरी चीज़ कि हमारी शादी हो रही है, हम अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़, तो इस वजह से मेरा मुँह उतरा हुआ था। एंड यहाँ पे आप लोग बताओ मेरा लहंगा कैसा लग रहा है, मेरा दूल्हा कैसा लग रहा है, दोनों ही मेरी पसंद का है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करवाई थी। मैंने अपना जो दुपट्टा है जो मैंने सर पे ले रखा है, वो मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। एंड यहाँ पे मेरा जो मेकअप था ना, वो जल्दी जल्दी में किया गया था, मतलब जल्दी जल्दी क्या, मैं उसकी भी कोई गलती नहीं थी जो आई हुई थी मेकअप करने के लिए, गलती एक्चुअली मेरी ही थी। आपको भी पता होगा कि बिहार में इतनी रस्में होती है ना, जिसमें हर एक रस्म में लड़की को ही जाना ज़रूरी होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बुलाया जा रहा था। कभी वो बेचारी बेस बना रही थी तो बुला लेते थे, कभी वो आई मेकअप स्टार्ट करती थी तो बुला लेते थे। और ये जो मई का जो महीना था ना, इतना गर्मी, आपको पता ही होगा, मेरी जो शादी हुई है मई में हुई है, वो इतना गर्मी वाला टाइम होता है ना, लेकिन क्या बोल सकते हैं, उसी टाइम की शादी का मेरा डेट निकला था और उसको तो हम छोड़ नहीं सकते थे, फिर शादी तो करना ही था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था हमने। तो इसलिए फिर हमने मई में फाइनली हमारी शादी, और मई में बहुत गर्मी थी। एंड ये शादी जो हो रही है हमारी बिहार में ही हो रही है। और मैं आप लोगों को सब बताऊंगी कि अभिमन्यु मुझे कैसे मिले, कहाँ के हैं वो, और मैं कहाँ से हूँ। जिसको पता नहीं होगा उसको मैं बताऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर रिंग सेरेमनी चल रहा था। एंड ये है मेरे भाई का दोस्त, इसने पूरा व्लॉग बनाया है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा फ़ोन कहाँ है, किसके पास है। और ये है मेरा भाई, जो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसने कोई कपड़े भी नहीं पहने। एंड यहाँ पे क्या था कि ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो पीछे, जो भी आपका डेकोरेशन वगैरह जो भी आपने देखा है, ये किसी मैरिज हॉल का नहीं है। ये मेरे घर के सामने एक ग्राउंड है, उसी ग्राउंड में मतलब ये पूरा प्रॉपर डेकोरेशन किया गया था। और ये एक एक चीज़ें ना मेरी पसंद की थी। जो चीज़ें इसमें हो रही है, जो पीछे स्टेज देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो सब मेरी पसंद की थी। क्योंकि आपको भी पता होगा घर की बड़ी बेटी का जिम्मेदारी क्या होता है, बड़े बेटे की तरह। और यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ, जो फायर गन था ना वो बैक फायर हो गया। मेरा सही चला, अभिमन्यु का बैक फायर हो गया। आई डोंट नो, लोग पैसे भी अच्छा ले लेते हैं और चीज़ भी अच्छी नहीं देते हैं, वेस्ट ऑफ मनी हो गया। मतलब मैंने इतना अच्छा सोचा था कि बहुत अच्छी वीडियोज़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं उन्हें और सारी चीज़ें क्लियर हो गई और दोबारा से महाशय ने अपना दर्शन दे दिया। पूरे व्लॉग में आपको यही दिखाई देंगे। और ये मेरा व्लॉग देखेगा कहेगा दीदी मुझे रोस्ट कर रही है। ये मेरे से छोटा ही है। और पीछे जो ये 2 रुपये मांग रहा है ना, ये भी भाई है मेरा, ये भी छोटा है मेरे से। एंड यहाँ पे क्या हुआ था ना, मेरे आई लैसेस निकल गए थे। जो आई लैसेस मैंने लगाए थे वो निकल रहे थे, तो मैंने निकाल के चाची को दे दिया था। एंड यहाँ पे मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरा कज़न ब्रदर, पीछे मेरी भतीजी भी आई हुई थी ससुराल से, जो मुझे भाभी बोलती है।
और एक्चुअल में मैं उसको ननद ही मानती हूँ क्योंकि शुरू से उसने मुझे भाभी बोला है। तो वो ज़्यादा देर रुकी नहीं, फ़ोटोशूट भी नहीं हुआ उसके साथ और वो चली गई। और ये था जब मेरा जयमाला चल रहा था तो बाहर डांस किया जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ था, बारात आने के टाइम का है ये वीडियो, आई डोंट नो कब का है, लेकिन बहुत सारा डांस कर रहे थे। मुझे बाद में मेरे फ़ोन में मुझे ये वीडियो मिली एंड उसके बाद मेरा फ़ोटोशूट हो रहा था रूम में जयमाला होने के बाद। और ये शादी वाली वीडियो है जिसमें मैंने चेंज कर लिया, येलो कलर की साड़ी पहनी है। और मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का व्लॉग।